हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको Redmi 9 प्राइम की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको डीपली डिटेल दूंगा और साथ में इसका रिव्यू दूंगा कि ये फ़ोन जो कैसा है। तो इस चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स को खोलते हैं, मतलब इसकी पैकेजिंग को खोलते हैं। दोस्तों पैकेजिंग के अंदर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये बॉक्स निकलता है इस तरह Redmi 9 प्राइम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे MI की सील है और ये बिल है इसका। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसमें रैपिंग अच्छी तरीके से नहीं लगी मुझे। ये जो बबल टाइप जो पैकेट में लिपटा होना चाहिए था, फिर उसके बाद ये बॉक्स में होना चाहिए था, पर ये सीधा ऐसे ही डाला हुआ उन्होंने, जो कि एक मुझे गलत बात लगी है अमेजोन वालों की। मतलब मैंने अमेजोन से मंगवाया और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉक्स है और यहाँ पे Redmi 9 प्राइम दिया हुआ है और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, फिर अडेप्टर, USB टाइप सी केबल, सिम इजेक्टिंग टूल, यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड और सॉफ्ट केस इसका मतलब क्वांटिटी में दिया हुआ है। और ये जो मैंने Redmi 9 प्राइम जो मंगवाया है, ये जो है मैट ब्लैक में है और जो ये 4 GB रैम के साथ और 128 GB स्टोरेज के साथ मैंने मंगवाया है। तो दोस्तों हम बॉक्स की बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रोसेसर है। मैं आपको सभी डिटेल जो प्रोसेसर कौन सा है और इसमें क्या क्या चीज़ें है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसमें जो क्वाड कैमरा है और यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में दिया हुआ और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो इसकी बॉक्स को खोलते हैं, मतलब सील खोल लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो बॉक्स में देखने को मिलता है, सबसे पहले हम इसको खोल कर देखते हैं। तो ये हमारा सिम इंजेक्टर टूल है इसके अंदर और इसके अंदर हमें जो यूज़र गाइड मिलती है ये, और आप देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमें इसका कवर मिलता है, मतलब प्लास्टिक का इसमें कवर मिलता है। और आप ये देखिए मुझे इसमें ब्लैकिश कलर मिला है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट कलर, क्योंकि मेरा शायद मैट ब्लैक ऐसी करके उन्होंने मुझे ऐसा कलर दिया है। दोस्तों इसका मुझे प्लास्टिक जो कवर लगा काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी ये जो मजबूत वाला है। और आपको पता है शुरू शुरू में कवर टाइट होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये भी लूज होना शुरू होता है, पर वैसे ओवरऑल ये जो कवर है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमारा फ़ोन है, ये इसको हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको बाकी चीज़ दिखा देता हूँ कि इसमें बाकी हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर हमें जो चार्जर मिलता है आप देख सकते हैं, ये हमारा चार्जर है। और अगर मैं इसकी देखूँ कि यहाँ पे कितने वोट का है, तो ये जो है 10 वोट का है, मतलब 5 वोट और 2 एम्पियर का, मतलब 10 वाट का चार्जर हुआ। वैसे जो फ़ोन 18 वाट भी सपोर्टिंग करता है, पर इन्होंने जो बॉक्स के अंदर हमें जो 10 वाट का जो चार्जर दिया हुआ है। और इसके अंदर जो हमें चीज़ मिलती है वो मिलती है USB टाइप सी केबल। तो दोस्तों इसके अलावा हमें बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता, हम सब चीज़ें साइड में रखते हैं और हम फ़ोन को खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन, ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका जो बैक लुक आप देख सकते हैं। और ये जो है मैट ब्लैक है, आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब मैट ब्लैक में इसका जो कलर है। और यहाँ पे इसके जो क्वाड कैमरा दिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो म्यू वर्जन आता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने जैसे फ़ोन स्टार्टअप किया है और स्टार्टअप करते टाइम हमें जो म्यू वर्जन देखने को मिलता है, इसमें MIUI वो 11 वर्जन है, मतलब ये एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको डिस्प्ले के बारे में सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो हम इसका इनिशियल सेटअप कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर लिया सेटअप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें डिस्प्ले ही देखनी पड़ती है कि मतलब उस पर डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वो हमारी फुल HD प्लस है, और जो इसकी डिस्प्ले है वो जो है, मतलब यहाँ पे देखेंगे वो 6.53 इंच है, मतलब जो इसकी डायगोनल में हम मापते हैं स्क्रीन, तो वो जो इसकी 6.53 इंच की स्क्रीन है। उसके बाद फुल HD प्लस होगी और यहाँ पे फुल HD प्लस में जो आपको रेजोल्यूशन मिलती है वो मिलती है
मिलती है 2340 बाई 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलती है वो मिलती है 19.5:9, मतलब इसके जो एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलती है, मतलब जो भी आप चीज देखेंगे वो इस एस्पेक्ट रेशो के साथ इसमें देख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें जो और क्या चीज देखने को मिलती है हमें कि इसमें जो हमें गोरिल्ला ग्लास मिलता है वो गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता है। इसकी आप दोस्तों जो ब्राइटनेस देख रहे हैं वो है 400 निट। 400 निट का मतलब ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये मान लीजिए आपने बाहर एरिया में देखेंगे, सनी एरिया में देखेंगे तो इसमें आपको स्क्रीन बिल्कुल देखने को मिलेगी। कई में ऐसा होता है कि आपको अंधेरे में आना पड़ता है कि अपनी स्क्रीन को देखने के लिए कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, पर आप इसे देख सकेंगे। दोस्तों ब्राइटनेस निट्स का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी निट्स होगी उतना ज्यादा मान लीजिए आपका कोई ब्राइटर एरिया होगा, जैसे मान लीजिए बाहर एरिया होता है उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्क्रीन में ब्राइटनेस कम होगी तो आपको कुछ चीज नहीं दिखाई देगी, मतलब अंधेरा होगा, तो आपको अंधेरे वाले एरिया में आना पड़ता है। तो इसी करके इसकी जो निट्स है वो सही है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है कि आप जो बड़े आराम से बाहर भी जो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करके आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में क्या हो रहा है। आपको ये नहीं जरूरत है कि आपको थोड़ा अंधेरे में जाने की जरूरत है कि आप उसकी यहाँ पे देख सकें कि आपकी स्क्रीन में क्या चल रहा है। तो इसकी जो निट्स भी सही है, मतलब इतनी इस रेंज के हिसाब से जो प्राइस रेंज में आता है उसमें इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्क्रीन और बाकी जगह पर इसकी जो कोटिंग हुई है जिसे हम P2I कोटिंग बोलते हैं, उसका जो मतलब होता है परफॉर्म प्रोटेक्ट इंप्रूव, मतलब इसके ऊपर नैनो कोटिंग होती है जिसमें क्या होता है कि अगर पानी के आप छींटे गिरेंगे तो वो इसके ऊपर लगे नहीं रहेंगे, मतलब वो अपने आप ही स्लाइडिंग होकर नीचे चले जाएंगे। तो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे डिस्प्ले के बारे में बात सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसमें नीचे क्या मिलता है। नीचे यहाँ पे आपको यह 3.5mm का जैक मिलता है यहाँ पे, और आपको माइक मिलता है। उसके बाद यहाँ पे USB Type-C के लिए USB लगाने के लिए यहाँ पे आपके पोर्ट है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम साइड में देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे लिए सिम के लिए दिया, मतलब जहाँ पे 2 सिम डलती हैं और एक माइक्रो SD कार्ड भी डलता है। माइक्रो SD कार्ड जो इसमें डलता है 512 GB तक एक्सपेंडेबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 नैनो सिम डलती है यहाँ पे और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए है। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ऊपर की बात करें कि यहाँ पे ऊपर में आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे आपको साइड में जो इधरली साइड पे जो वॉल्यूम अप डाउन की मिलती है आपको, और यहाँ पे आपको पावर ऑफ के लिए जो बटन मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ये वाला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बैक के बारे में। बात आप देखिए कि ये जो है मैट ब्लैक है और यहाँ पे रेडमी की ब्रांडिंग दी है, और यहाँ पे देखिए कुछ हल्की हल्की लाइनिंग्स दी है, मतलब ग्रिपिंग के लिए आपको, ताकि ये फिसले ना। और ये जो प्लास्टिक है मतलब मेटल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इसकी जो प्लास्टिक है मुझे सही लगी है बिल्कुल, मतलब रेंज के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए लेबल लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो मॉडल नंबर है और इसकी जो सार वैल्यू दी है कि लिमिट हमारी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1.6 है, पर इसकी जो हेड में है वो जो है 0.854 है, और जो बॉडी के अंदर है वो है 0.417। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सार वैल्यू है। और उसके बाद दोस्तों हम कैमरे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आपका क्वाड कैमरा दिया हुआ है, मतलब ये 3 ये दिया और एक ये दिया हुआ है। दोस्तों हम बात करें मेन कैमरे के बारे में तो वो है 13 मेगापिक्सल का, और जो हम इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है मतलब जो 8 मेगापिक्सल का है, जो 118 डिग्री तक आपको फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसका जो मैक्रो कैमरा है ये वाला वो जो है 5 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कैमरा जो देख रहे हैं वो 2 मेगापिक्सल का, मतलब डेप्थ सेंसर के साथ आता है। और ये आपके जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाऊंगा कैसे काम करता है इसका। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इसका फ्रंट कैमरा है तो ये जो आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आता है। और इसकी आप जो फोटोज है मतलब बैक कैमरे की और सब कुछ वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि आपको कैसे लगी है। और ओवरऑल कहूँ कि इस प्राइस रेंज में जो एक कैमरा है फ्रंट सेल्फी कैमरा और जो बैक कैमरे है वो ओवरऑल अच्छे हैं, मतलब। पर अगर मैं कहूँ कि अंधेरे में अगर आपको फोटो खींचनी हो तो इसकी फ्लैश लाइट इतनी मजबूत नहीं है कि वो आपकी फोटो अच्छी कर सके या फिर अच्छी आपको शो कर सके, या इसके सेंसर जो है वो कैमरे कितने अच्छे नहीं है अंधेरे के लिए। अगर आप कम लाइट में अगर आप यहाँ पे इन कैमरे से अगर जो फोटो खींचेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, पर दिन में आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। जहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छी होगी तो इन कैमरों से आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। और फ्रंट में भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी आपको कोई फ्लैश लाइट नहीं दी गई है फ्रंट में कि ताकि आप अंधेरे में अपनी सेल्फी अच्छी खींच सके। आप ध्यान रखिए कि अगर आप लाइटिंग कंडीशन सही होगी तो आपकी सेल्फी भी सही आएगी वहीं पे। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि इस प्राइस रेंज में जिसका कैमरा है मतलब फ्रंट और बैक वाले कैमरे हैं वो ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। आप देखिए कि इसमें जो फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलती है वो बाकी में नहीं मिलती इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो बैक कैमरा है वो जो है 1080 पिक्सल में 30 फ्रेम पर सेकंड तक
आपकी वीडियो बना सकता है। बाकी आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है 720p का, पर मैं कहूँगा कि इसमें ऑप्शन और ज़्यादा होने चाहिए थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि फ्रंट कैमरा भी मेरे ख्याल से शायद 1080p बाय और 30 फ्रेम पर सेकंड की आपकी वीडियो बनाता है। हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी 1080 पिक्सल और जो इसमें 30 फ्रेम पर सेकंड की आपके यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वीडियो इनकोडर दिया हुआ है H264 दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है H265 जो दिया हुआ मतलब परफॉर्मेंस के लिए। अगर मान लीजिए आपको सेम मतलब रेजोल्यूशन की वीडियो कम साइज में बनानी है तो आपको H265 कोडेक करना चाहिए, ताकि आपकी वो जो वीडियो रेजोल्यूशन है उतनी इसमें ही हो, मतलब उतनी FPS में हो, पर वो जो है कम साइज में हो। तो इसी करके आपको वो H265 कोडेक में ऑप्शन करना है, ताकि आपकी जो कम साइज गिरे फ़ोन में वीडियो बनाते हुए। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि H264 कोडेक क्या होता है और H265 कोडेक क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो बात कर ली इसकी डिस्प्ले के बारे में और कैमरे के बारे में, और साइड में जो बटन है साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। जो इसका प्रोसेसर है दोस्तों वो MediaTek Helio का G80 है, और उसमें दोस्तों हमें क्या मिलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, मतलब इस फोन के अंदर मिलता है। और दोस्तों साथ में बताऊं कि इसमें ऑक्टा कोर जो प्रोसेसर मिलता है, और दोस्तों अगर मैं कहूं कि इसमें जो 2 कोर जो आपको मिलते हैं वो Cortex A75 के मिलते हैं जो 2 GHz पर काम करते हैं। बाकी जो 6 कोर हैं वो आपको Cortex A55 के मिलते हैं जो कि 1.8 GHz पर काम करते हैं। और अगर दोस्तों मैं Cortex की बात करूं, जो ये Cortex है A75 और A55 ये 2017 में आए थे। अगर दोस्तों मैं कहूं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, कि इसमें ये हो सकता था कि 4 कोर जो होते थे हमारे वो Cortex A75 के पाते और 4 Cortex जो है A55 के पाते, ताकि हम नॉर्मल वर्क या अगर हमने जो दूसरा वर्क करना था तेजी के लिए तो उसमें ये प्रोसेसर और फास्ट हो सके। पर खैर उसमें भी फिलहाल ये जो है 2 Cortex A75 होने की वजह से भी एक प्रोसेसर इसका जो हाई टास्क में करने के लिए काफी सही है। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करें कि इसके अंदर जो कैचे मेमोरी है, मतलब जो इस प्रोसेसर में कैचे मेमोरी मिलती है वो 1 MB की मिलती है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके GPU के बारे में तो इसके अंदर है ARM का G52 जो कि 950 MHz तक जा सकता है, तो वो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों अगर मैं बात एक और बताऊं कि इसके अंदर जो रैम कौन सी है वो आपकी 4 GB की LPDDR4X रैम है जो कि आपकी 1800 MHz पे काम करती है। और दोस्तों मैं अगर बात करूं कि इसमें जो स्टोरेज मतलब जो स्टोरेज का आपको सपोर्ट मिलता है वो eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है, मतलब जिसकी जो आपकी रीडिंग स्पीड होती है वो जो होती है 250 मेगाबाइट्स पर सेकंड की होती है, और अगर मैं कहूँ राइटिंग स्पीड होती है उसकी 125 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। जो ओवरऑल रीडिंग राइटिंग स्पीड सही है, मतलब इतनी कम भी नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ स्पीडिंग से कोई काम ना कर पाए या डाटा स्टोरेज या रीडिंग ना कर पाए फ़ोन से, और या फिर मान लीजिए इतना फास्ट भी नहीं है, तो उसके साथ आपको ये जो फ़ोन मिलता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो बैटरी के बारे में, अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो है 5020 mAh की बैटरी है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर बॉक्स के अंदर इसे हमें 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो जैसे मैंने 128 GB वाला वेरिएंट मंगाया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मुझे अवेलेबल स्टोरेज मिलती है अभी फिलहाल वो 110 GB के करीब मिलती है, तो इसकी जो मुझे स्टोरेज मिली है। और दोस्तों मैं बात करूं कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और जो फेस अनलॉक है बहुत फास्ट है, मतलब इस प्राइस रेंज में बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। जैसे मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट लॉक दिखाता हूँ पहले, और मैं से 2-3 बार आपको दिखाता हूँ करके, और आप देखिए कितना फास्ट है इसका। आप देखिए मैं टच करने जा रहा हूँ, अब ये देखिए दोस्तों इसका बहुत फास्ट है। अगर मैं आपके फेस अनलॉक की बात करूं तो आप देखिए, जैसे फेस अनलॉक देखते हैं आप इसका, तो आप देखिए इसका फेस अनलॉक भी कितना ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी बात लगी है इसके फेस अनलॉकिंग और जो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। और दोस्तों मैं बात करूँ इसके अंदर GPS के लिए आपके जो कौन कौन से सिस्टम है, तो इसके अंदर आपके पास जो है GPS मिलता है आपको इसके अंदर, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला। फिर उसके बाद मिलता है आपको AGPS जिसे हम बोलते हैं असिस्टेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर में आपको मिलता है ग्लोनास मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपको मिलता है। फिर आपको बाइडू मिलता है, मतलब जो चाइनीज सैटेलाइट वाला मिलता है। मतलब आपको ये जो 4 इसके अंदर लोकेशन के लिए आपको इसके अंदर सेंसर मिलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो बाकी सेंसर की बात करूँ, इसके अंदर आपको ग्रेविटी सेंसर भी मिलता है, इसके अंदर आपको लीनियर एक्सीलरोमीटर सेंसर भी मिलता है, उसके बाद आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, और आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपास भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों
इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलती है, मतलब सेंसर भी इसका आपको अंदर काफ़ी मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसका वेट जो है मतलब वो जो है 198 ग्राम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ोन अच्छा लगा होगा, और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा है। मैंने ये ऑनलाइन बाई किया अमेज़ोन से, और मैंने ये जो 11,000 रुपीज़ में ऑनलाइन परचेज़ किया। अगर आपको फ़ोन अच्छा लगा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसे मैंने पर्सनल होम के पर्पज़ के लिए मंगवाया, तो मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा था इस रेंज में, तो मैंने इस करके मंगवाया। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।